लेडीज वॉशरूम और जेंट्स वॉशरूम दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे एक इक्वालिटी वाला फीलिंग नहीं आता है। एक मर्द खुद को औरत मानता है और औरत खुद को मर्द मानती है। What is a woman? What is a female? It's complicated and I know you're not gonna like that answer. आज जेंडर की लिस्ट इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब 6 फीट का हाई टेस्टोस्टेरोन वाला मेल खुद को एज अ वुमन आइडेंटिफाई करे और फिर जाके वो वुमन कैटेगरी से खेले, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? Miss Nederland, Ricky! एबनॉर्मल लोगों को बिना कपड़ों के खड़ा किया गया। Being naked is not a bad thing at all. काफी सालों पहले इंडिया में प्रोडक्ट्स की एड कुछ ऐसी हुआ करती थी। Can men get pregnant? Mr. Chairman, yes. और यही है नॉर्मलाइजेशन। सोचो कि तुम एक स्कूल में हो जहाँ पे तुम एक क्लास के अंदर खिड़की से झांक रहे हो। अभी सीन कुछ ऐसा है कि एक टीचर क्लास में सभी छात्रों को पढ़ा रही है, सभी पढ़ भी रहे हैं शांति से और टीचर पढ़ा भी रही है, लेकिन उसमें से एक जो बैक बेंचर होता है उसको मस्ती सूझती है। मस्ती ऐसी सूझती है कि वो अलग अलग प्राणी के आवाज़ निकालने लगता है, जैसे बिल्ली, घोड़ा, अलग अलग प्रकार के प्राणी के आवाज़ निकालने लगता है। अब इस केस में आप बताओ कि टीचर को क्या करना चाहिए? अब इस सिचुएशन में 2 केसेस बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि अगर वो टीचर अमेरिका, कनाडा या फिर नीदरलैंड का हुआ तो वो बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकेगा, वो कुछ कहना चाहेगा फिर भी नहीं कह पाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर वो टीचर इंडिया से हो तो वो बच्चों की पिटाई कर देगा या फिर उस बच्चे को बाहर निकाल देगा अपनी क्लास से। अब ये दोनों केसेस में जो पहला केस है वो कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन यही है रियलिटी वेस्टर्न कंट्रीज की, जहाँ पे बच्चे खुद को एज अ एनिमल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बच्चे खुद को एज अ जानवर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे कि बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, डायनासोर हो गया, और इसमें टीचर्स कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये उनकी मर्जी है कि वो खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उनका वो अधिकार है कि वो जैसा फील करे वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इसी को कहते हैं वोक कल्चर, या फिर आप कह सकते हो वोकिज्म, जिसका वायरस वेस्टर्न देशों से लेके आज भारत में भी आ चुका है। सोचो अगर भारत में किसी बच्चे से सवाल पूछा जाए जिसका जवाब उस बच्चे को नहीं पता है, तो वो बदले में म्याऊं म्याऊं करेगा, क्योंकि वो खुद को एज अ बिल्ली मानता है। अब वैसे में ना तो वो टीचर समझ पाएगी कि उसका जवाब क्या है, और ना ही तो बच्चे को वो जवाब डिलीवर करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये वोक कल्चर और कैसे ये रिस्पेक्ट, मर्यादा, कल्चर, अधिकार, सोच, धर्म को खत्म कर रहा है समाज से। Vandaag hebben we als gasten transgenders. Het gaat echt om het gevoel wat je van binnen hebt. Yeah, and open penis showing at the Pride Parade. Biological man means biological man. It's not a question of notion. All of this wokeness originates here in the United States of America. You have to be able to define what a woman is. I feel like it wouldn't be unreasonable to ask a white millionaire that Day 61 is being a girl. I've gone back to being a child. I don't want to be an adult right now. Do you identify as black? Happy International Women's Day. Do not talk to men today. वोकिज्म का अर्थ अगर तुम कॉलिंस डिक्शनरी में डेरोगेटरी यानी कि डिसरेस्पेक्टफुल टर्म्स से ये होता है द बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स ऑफ पीपल हु आर सेंसिटिव टू सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। अगर साधारण भाषा में समझे तो कुछ ऐसा होता है, सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, वो होता है वोकिज्म। अब ये चीज सुनने में कोई बुरी चीज नहीं लगती, लेकिन अगर तुम डीपली हर एंगल से देखोगे तो यहाँ पे लॉजिक सेंस बनाना बंद कर देता है। अगर कल को कोई बोले कि लेडीज वॉशरूम और जेंट्स वॉशरूम दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे एक इक्वालिटी वाला फीलिंग नहीं आता है, इससे भेदभाव होता है, इसलिए दोनों वॉशरूम्स एक कंबाइंड होने चाहिए, ये होती है वोकिज्म। अगर देखा जाए तो वोकिज्म एक सोच है और सोच कोई भी एंगल में हो सकती है, लेकिन आज हम जिस दिशा में इसको लेके जाएंगे वो है जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे एक मर्द खुद को औरत मानता है और औरत खुद को मर्द मानती है। I'm a masculine presenting feminine. And I am a feminine presenting straight man. अब इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सेक्स और जेंडर दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। सेक्स एक इंडिविजुअल की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हॉर्मोन्स और जेनेटिक्स, जो कि मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, मेल
एंड फीमेल, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते। लेकिन जेंडर एक पर्सन की आइडेंटिटी, रोल्स एंड नॉर्म्स, रिलेशंस एंड पावर पे डिपेंडेंट होता है और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज सवाल ये है कि व्हाट इज वुमन? Question that now terrifies politicians the world over, and it's this: what is a woman? What is a woman? Can you tell me that? What is a woman? What is a female? It's complicated and I know you're not going to like that answer. जनरली नॉर्मल लोगों का आंसर होगा कि अ ह्यूमन विच इज फीमेल जेनिटल्स, या फिर जो फीमेल की तरफ फील करे वो होती है वुमन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज CJI चंद्रचूड के अकॉर्डिंग इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स। Biological man means biological man. It's not a question of notion. Biological man is not a definition of what your genitals are. It's far more complex. LGBTQ कम्युनिटी दिन बर दिन बड़ी होती जा रही है और इसका ओरिजिन हुआ था सिर्फ LGB यानी कि गे, और आज ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका एब्रीवेशन LGBT से LGBTQIA+ हो चुका है, जिसमें L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, G स्टैंड्स फॉर गे, B स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल, T for transgenders, Q for queers, I for intersex, A for asexual. Look, we have not tried to know what plus means. And my lord, this is going to be the core of the problem which your lordship would face if the judiciary were to take over the function of regulating the relationship after recognizing it as a socio-legal relationship. अब ये बात कई हद तक सही है क्योंकि आज जेंडर की लिस्ट इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज ट्रांस होना एक प्राइड माना जाता है, इसीलिए प्राइड परेड होती है, प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जाता है एजुकेशन के नाम पे। ऐसा ही कुछ हुआ न्यूयॉर्क सिटी में प्राइड परेड के दौरान, जहाँ पे कुछ ऐसा कहा जाता है बच्चों को लेकर। लिया थॉमस एक 24 साल की ट्रांसजेंडर वुमन है जिसने 2017 से लेकर 2020 तक मेंस टीम से कम्पीट किया, एंड फिर वो रियलाइज करता है कि वो मर्द के शरीर में एक औरत है, इसीलिए उसने 2021 से लेकर 2022 में वुमेन्स स्विम टीम से कम्पीट किया। And igniting a fierce national debate about fairness in women's sports, transgender rights and identity. Being trans is not a choice. I didn't have any other choice. जब 6 फीट का हाई टेस्टोस्टेरोन वाला मेल खुद को एज अ वुमन आइडेंटिफाई करे और फिर जाके वो वुमन कैटेगरी से खेले, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? रिकी वेलेरी कोल एक ट्रांसजेंडर वुमन जो नेदरलैंड का ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करती है और मिस नेदरलैंड 2023 जीत भी जाती है। Miss Nederland, Ricky! अब ये कैसा सिस्टम है और इसको जस्टिफाई भी कैसे करोगे? एक साइड वुमन के राइट्स की बात होती है, दूसरी साइड बायोलॉजिकली मेल फीमेल्स कैटेगरी से कॉम्पीट करके उसमें डोमिनेट करते हैं। इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? मैरी ग्रेगोरी एक ट्रांसजेंडर वुमन जो अपनी एज में सारे रिकॉर्ड्स बीट कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्म में फीमेल लिखा हुआ है। तो क्या इस एक चीज से सारी फीमेल्स पे जस्टिस हुआ है? अब इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि ऐसी सोच को बच्चों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है एजुकेशन के नाम पे। एक डच टीवी शो जिसका नाम है जीवन ब्लूट, जिसका मतलब होता है कि सिंपली नेकेड। उस शो में 10 से 12 साल के चिल्ड्रंस के सामने एबनॉर्मल लोगों को बिना कपड़ों के खड़ा किया गया क्योंकि वो एजुकेट करना चाहते हैं। अब ऐसा ही कुछ सिमिलर सा शो यूके में नेकेड एजुकेशन के नाम से एयर हुआ। Being naked is not a bad thing at all. Zero, please. Educate! I think it's time that we see what real male bodies look like. Whoa, naked men. A groundbreaking new series, Naked Education. अब यहाँ पे बॉडी पॉजिटिविटी को नॉर्मलाइज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देम, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता तो एक मोटा इंसान खुद को ओवरवेट नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका शरीर है, उसका मन है, वो जो चाहे वो मान सकता है और कोई भी उसको कुछ भी नहीं कह सकता। तो अगर ऐसा होता तो जंक फूड खाते रहता,
और वैसे ही उसको कोई भी ड्राइव नहीं मिलती उसके शरीर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया बॉडी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जिसके बाद अगर सोसाइटी उसको ताना नहीं मानती कि तू ओवरवेट है, तो उसके अंदर वो ड्राइव नहीं आती कि खुद को एज अ हेल्दी पर्सन ट्रांसफॉर्म करे। अगर ड्राइव नहीं आती तो वो जिम नहीं जाएगा और सभी अनहेल्दी हो जाएंगे पूरी दुनिया में। और आखिर में कोई भी बॉडी शेमिंग या फिर नेगेटिविटी नहीं होगी दुनिया में, सब पीसफुली रहेंगे, जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखो, बॉडी पॉजिटिविटी ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि बॉडी पॉजिटिविटी के चक्कर में इग्नोरेंस में चले जाए वो सही नहीं है। उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ वो ओवरवेट है, और उसको उसके जवाब में ये कहना चाहिए कि हाँ मैं ओवरवेट हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, जिम जाने का मन नहीं होता या फिर इतनी मेहनत करने का, डाइट फॉलो करने का मेरे को आलस चढ़ता है, मेरे को ये मन नहीं करता, इसीलिए शायद मैं ऐसा हूँ। अब यही चीज़ से एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। क्या रेनबो कलर के बाल कलर करके एबनॉर्मल कपड़े पहन के रोड पे मार्च करना एक प्राइड इवेंट होता है? सिएटल में प्राइड परेड के दौरान लोग कपड़ों के बिना घूम रहे थे क्योंकि वो न्यूडिटी प्रमोट कर रहे थे और न्यूडिटी को नॉर्मलाइज करना चाहते थे। अब एंशियंट टाइम्स में हमारे पूर्वज अपने बदन को पत्तों से ढका करते थे क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना सिविलाइजेशन नहीं था। लेकिन आज हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं जो कल्चरली और साइंटिफिकली रिच है, लेकिन वोकिज्म के चक्कर में इनको वो चाहिए जैसे कि हम लाखों साल पहले जीते थे। आज भारत के लिए ये कंसर्न इसीलिए है क्योंकि ये मेंटालिटी, ये सोच आज भारत में भी आ चुकी है, जिसका उदाहरण आप एड्स में देख सकते हो। काफ़ी सालों पहले इंडिया में प्रोडक्ट्स की एड कुछ ऐसी हुआ करती थी। जलेबी और हलवा तो जलवा जलवा, जो रहे याद गगन वनस्पति, आपके भोजन की तारीफ का राज गगन वनस्पति। और मजबूत रखने के लिए हमें सुबह शाम दांतों की सफाई करनी चाहिए। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। सावधान, सभी जवानों से एक ही सवाल, मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ। मेलेडी है चॉकलेटी, मेलेडी है चॉकलेटी। अब ये सारी एड्स में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है और उसके इर्द गिर्द पूरी एड बनाई जा रही है। लेकिन आजकल के एड्स में प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा फ्री का अननेसेसरी ज्ञान दिया जाता है। जैसे स्टारबक्स की एड में अर्पित नाम के ट्रांसजेंडर को फीचर किया जाता है, लेकिन फिर उसके नाराज फादर कप्स पे अर्पिता लिखवाते हैं एंड हैप्पी हैप्पी एंडिंग। दूसरी एड में जहां तनिष्क गोल्ड से ज़्यादा रिश्ते सिखाता है कि कैसे एक हिंदू लड़की की गोद भराई मुस्लिम फैमिली में हो रही है, एंड यहाँ पे भी हैप्पी हैप्पी एंडिंग। तीसरी एड फैम क्रीम ब्लीच कंपनी की तरफ से, जहाँ पे लेस्बियन कपल को करवा चौथ रखते हुए दिखाया जाता है, और यहाँ पे भी हैप्पी हैप्पी एंडिंग। आज एक छोटा बच्चा काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल बातें करता हुआ पाया जाएगा, कंपेयर करें एक बड़े से। Can men get pregnant? Mr. Chairman, yes. Define what a woman is. Mr. Chairman. Yeah. There are people who identify as different genders who are capable of getting pregnant. That is my position on this. I am not going to feed more into the bigotry of that question. So what is this right here? The pelvis. It's the only bone in the body that's gender specific, which means it's different in boys and girls. Is it? Yes. The pelvis's job to protect the organs used for digesting and reproduction, which means growing babies. सवाल काफ़ी ज़्यादा है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के आगे भी रखे गए थे। In case of a gay marriage, who will be the wife? In case of a lesbian's marriage, who will be the wife? In case of a transgender marriage, who will be the wife? These questions will arise. Full blood. Definition of full blood and half blood. Two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor, that is male. Because the next word is by the same wife. This provision will be redundant because she can't have full blood. आज रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने एक लॉ साइन किया जिसके अंडर सेम सेक्स मैरिज को बैन किया।
ठीक 9 साल पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था। Read our law carefully and pay attention to its name. It's called a ban on the propaganda of pedophilia and homosexuality. अब सही मायनों में नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? देखो, वेब सीरीज लाइक मेड इन हेवन ब्यूटीफुली होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को दर्शाती है, बिना कोई सतरंगी बालों के ब्यूटीफुली दिखाती है कि कैसे एक होमोसेक्सुअल बंदा फील करता है, और यही है नॉर्मलाइजेशन। अगर सभी वोक बनने लगे तो वोकनेस के चक्कर में एक सिस्टम की एक स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। मान लो कि कल उठ के कोई खुद को एज अ ट्रांस पैरालाइज्ड मैन मानने लगे, तो क्या उसको हम फिजिकली हैंडीकैप वाले सेक्शन में डाल दें? क्या उसको वही राइट्स मिलेगी जो एक फिजिकली हैंडीकैप इंसान को मिलता है? भारत एक कल्चरल रिच एंड डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे हर एक स्टेट अलग अलग है, लेकिन फिर भी यूनिटी है अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए शायद हमें कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और शायद ऐसी कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही है, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे भारत में ऐसी कुछ चीज़ें दिखे, और ना ही तो इस चीज़ से कोई इन्फ्लुएंस होना चाहेगा। अगर आपको ऐसी चीज़ें ना देखनी पड़े तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि जैसा मैं बोलता हूँ आज हमें इसकी ज़रूरत है, शायद 1 मिलियन पे इतनी ना हो।